लाख वोटर्स के नाम कटने पर दायर हैं कई याचिकाएं। ड्राफ्ट सूची में 65 लाख नाम कटे जाने पर विवाद खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने कल अपना जवाब दाखिल किया। वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम सार्वजनिक करना जरूरी नहीं। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर दो मोर्चों पर लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ विपक्ष इसे लेकर राजनीतिक जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अदालत में भी इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। इसके पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। सोमवार को चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया। इसमें आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए नामों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा, इसके बारे में आदेश जारी किया जाएगा। तो यानी कि एसआईआर पर घमासान जारी है और सियासी घमासान बढ़ता चला जा रहा है और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 65 लाख वोटर्स के नाम कटने को लेकर कई याचिकाएं दायर हैं और इसी पर यह विवाद है। चुनाव आयोग ने कल अपना जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद सुप्रीम सुनवाई होनी है एसआईआर पर, जिसको लेकर अब सियासी घमासान। इसके अलावा हम देख रहे हैं किस तरीके से आए दिन विपक्षी दल के सदस्य लगातार कभी मार्च कर रहे हैं, कभी देशव्यापी आंदोलन चलाने की तैयारी में है और ये घमासान बिहार से दिल्ली तक बढ़ता जा रहा है। संभव शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ। संभव, आज बेहद सुप्रीम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए एक्सटेंसिव रिवीजन, ये जो एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन चुनाव आयोग की, उस पर सुनवाई है। ये पहली सुनवाई नहीं है, तमाम सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं। जस्टिस सूर्यकांत की पिछली बार जो बेंच थी उसने 1 अगस्त से पहले जब सुनवाई की थी तो ये एसआईआर जो एक्सरसाइज है उस पर कई सवाल किए थे, लेकिन रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट जारी किया और उसकी कॉपी पॉलिटिकल पार्टीज को दी। एलिगेशन ये लगाया जा रहा था और है 65 लगभग 65 लाख वोटर्स जिनके जो नाम हैं वो मिसप्लेस हुए हैं, वो नाम इसमें नहीं है। और यही एलिगेशन जैसे कई याचिकाएं हैं और जिसे लीड कर रहे हैं प्रशांत भूषण, और वो दलीलें रख रहे थे कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि हमें एक ये एसआईआर नहीं चाहिए। कई विरोध इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हो रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज भी, जिस तरह से कल हमने पूरे दिन देखा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, और उसके बीच ये अहम सुनवाई हो जाती है। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है। और इससे पहले जैसा आप बता रहे थे, एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। पिछले हफ्ते ये एफिडेविट दाखिल किया गया था और ये एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम जो एलिजिबल है उसका नाम ऐसे ही नहीं हटा दिया जाएगा। एक प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर तरीका होगा और उसको पूरा अधिकार होगा अपनी बात रखने का। इलेक्शन कमीशन ने ये बात अपने एफिडेविट में कही थी और भी तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई में कही। देखिए, इलेक्शन कमीशन को हमें समझना होगा, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है और संवैधानिक बॉडी होने का मतलब है कि आर्टिकल 324 से सीधी पावर्स इलेक्शन कमीशन लेता है। संवैधानिक बॉडी का मतलब है उसके अधिकार सीधे संविधान से डेराइव होते हैं, ना कि उसे कोई अधिकार सरकार या कोई और इंस्टीट्यूशन देती है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक तरह से ऑटोनॉमस बॉडी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार इलेक्शन कमीशन अपना पक्ष रख रहा है। इससे पहले भी एक डिटेल्ड एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रखा था। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की बात सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। इलेक्शन कमीशन पर जब सुनवाई हो रही थी इस पूरी एसआईआर मामले पर, तो बड़ी अहम टिप्पणियां की थी, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने
कहा था कि आपकी ये जो SIR की जो एक्सरसाइज है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आपने ये नाम क्यों रखा है? इसमें ऐसा क्या अलग है जो आप पहले नहीं करते थे? अगर इसमें कुछ अलग नहीं है तो ये अलग तरह की एक्सरसाइज क्यों? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी जो भी एक्सरसाइज है अगर वो संविधान के दायरे में है तो हम उसको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि ये पूरी एक्सरसाइज, SIR की एक्सरसाइज मास इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग समावेशित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एलिजिबल वोटर हो और वो छूट जाए, बड़े स्तर पे एलिजिबल वोटर जिन्हें वोट देने का अधिकार है वो छूटे ना। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया था और यहां तक कहा था कि अगर 15-20 केसेस भी ऐसे मेरे पास आए, मतलब कोर्ट के पास आए, जहां पर जो एलिजिबल वोटर हैं और अधिकार है उन्हें वोट देने का और वो छूट गए हैं, तो हो सकता है हम पूरी SIR प्रक्रिया जो आप ये कर रहे हैं इस पर रोक लगा दें, हो सकता है। तो ये इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज हो जाती है और ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहता है, क्योंकि आज मैटर सुनवाई के लिए लगा है। ड्राफ्ट लिस्ट बाहर आ चुकी है, तमाम पिटीशंस हैं, इलेक्शन कमीशन का जवाब है और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 13 तारीख को निर्धारित कर दिया था कि 12 और 13 अगस्त को हम ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने काफी डिटेल में चीजें कही हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि अगर कोई मतदाता छूट रहा है तो उसके पास पूरा अधिकार है, एक तरीका है जिसके तहत वो हमारे पास आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी एक्सरसाइज समझाई है अपने इस एफिडेविट में कि किस तरह से ये पूरा जो प्रक्रिया है, SIR की प्रक्रिया है, ये हमने कंडक्ट कराई है। किस तरह से जो BLO अधिकारी हैं, जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, वो घर घर गए हैं और आइडेंटिफिकेशन किया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले भी कहा था और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी मानी जा रही थी ये कि आधार कार्ड और इस तरह के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाए, उसको भी थोड़ा सा महत्व दिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी के पास आधार कार्ड है और अरे आपके पास आधार कार्ड है, ये वैलिड नहीं है, आपको वोट देने को अधिकार नहीं है। इस तरह से खुलेआम नहीं कह सकता इलेक्शन कमीशन। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाइयों में की थी कि आप इसको भी कंसीडर कीजिए, इसको महत्व दीजिए। तो अब ये तमाम चीजों के बाद, इलेक्शन कमीशन के रिप्लाई के बाद, आज ये बड़ा दिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 तारीख को निर्धारित थी, 12 तारीख आ चुकी है, अब सुनवाई होनी है। उधर पॉलिटिकल पार्टी लगातार इस पर हंगामा कर रही हैं, एक्सरसाइज को लेकर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में हो सकता है इलेक्शन कमीशन के वकील जो कि राकेश द्विवेदी वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर होते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, वो आज सुप्रीम कोर्ट में नया रखे और हो सकता है अगर ऑपोजिशन पार्टीज और जितने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, अगर ये कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि हाँ कुछ नाम हैं जो एलिजिबल हैं और वो छूट गए, तो हो सकता है कोर्ट रोक भी लगा दे, हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दिन है SIR एक्सरसाइज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लगभग 11 बजे के आसपास ये सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में और 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बिल्कुल संभव, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियों के लिए। तो मुनीर के US दौरे की हुई अमेरिका का बेहद